सज्जनों, अनेक भक्तों के माध्यम से ऐसी जिज्ञासा की गई है, देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है, कैसे इस पर्व को मनाना चाहिए। BCN चैनल के माध्यम से जन कल्याणार्थ इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप इसको श्रवण करें और अपने इष्ट मित्रों तक भी इस देवउठानी एकादशी का महत्व, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, पौराणिक महत्व क्या है, इसको आप सभी के लाभ के लिए सभी जगह तक इसको भेजें। सज्जनों, जो देवउठनी एकादशी है इसके दो नाम हैं। पहला नाम है देवउठनी एकादशी, दूसरा नाम है प्रबोधनी एकादशी। इनका वैज्ञानिक महत्व, पौराणिक महत्व क्या है, आप श्रवण करें। देवउठनी शब्द का अर्थ है देव धन उठनी। देव से तात्पर्य है भगवान विष्णु का। 4 महीना के लिए भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रह करके विश्राम करते और कल देवउठनी को वो उठ बैठते। उनके उठने से, जागरण से ही इसका नाम है देवउठनी। जब भगवान विष्णु का जागरण होगा, 4 महीने का उनका पहरा राजा बलि का समाप्त हो जाएगा, तो वे पाताल लोक से मृत्यु लोक में, हमारे लोक में आ जाते। और जब वो हमारे यहाँ विष्णु भगवान आते हैं तो उनके आने के बाद शुभ काम प्रारंभ हो जाते। अभी तक विवाह शादियां बंद थी। क्यों थी? इसलिए कि भगवान विष्णु पाताल लोक में थे, विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। जब वो आ जाएंगे तो शुभ काम प्रारंभ हो जाएंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो अब जब वो यहाँ आते हैं भगवान विष्णु, तो हम उनका उत्सव मनाते हैं। उनका हम उत्सव मनाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं। और अगर बड़ी पूजा करना है तो सहस्त्रार्चन या शतार्चन कमल के पुष्पों से, 108 पुष्पों से या अन्य किसी पुष्पों से उनका पूजन कर देते हैं। 1000 पुष्पों से भी कर सकते हैं, जैसी श्रद्धा हो। इसके लिए विद्वान को, पंडित को बुला करके संपन्न कराना चाहिए। अन्यथा साधारण छोटी पूजा तो पंचामृत से भगवान का स्नान कराया। भगवान को अनेकों प्रकार के जो ऋतु के फल हैं, अभी तक जो फल ग्रहण करने का आदेश नहीं था, कल से वो फल हम ग्रहण, जैसे मूली है, गन्ना है, और ये भाजी है, और भी ये बेर के फल हैं। ऋतुओं में अनेक, आंवला है, ये फल भगवान को अर्पण करके वो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते, व्रत करते हैं। इससे समस्त प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे घर में आनंद मंगल रहता है। मंगल की कामना करते हैं तो आनंद मंगल भगवान की कृपा से हमारे यहाँ होता है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, प्रार्थना करते हैं तो उनकी विवाह शादियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि इसी एकादशी के दिन तुलसी और शालग्राम भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तो हम गन्ने का मंडप डालते हैं, उस गन्ने के मंडप में भगवान का पूजन, तुलसी का पूजन और विवाह की क्रिया संपन्न करके और परिक्रमा करते हैं भगवान की। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है, शालग्राम भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरा ये कारण।
तीसरा एक कारण ये है, पुराण में, ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में और भी पुराणों में कथा आती है कि सूर्यवंश में जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है, इनके और पहले एक राजा मुचकुंद हो गए। राजा मुचकुंद के राज में सभी व्रत करते थे जी, यहाँ तक कि नौकर चाकर, हाथी घोड़े, पशु पक्षी सभी एकादशी करते। एक बार उनके दमान जी आए और दमान जी व्रत करते नहीं थे, तो मुचकुंद राजा की बेटी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा पशु पक्षी मनुष्य सभी व्रत करते हैं और आप नहीं करोगे तो हमारी इसमें बड़ी बेइज्जती होगी, आप व्रत करिए। तो उन पत्नी के कहने से राजा मुचकुंद के दामान जी ने व्रत किया, लेकिन उनके अंदर क्षमता नहीं थी भूखे रहने की, और उनकी रात्रि के चौथे पहर में उनका स्वर्गवास मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भगवान के यहाँ पर, धर्मराज के यहाँ पर उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा होता है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि इन्होंने एकादशी का व्रत किया था, इसका क्या है फल? तो उन्होंने बताया कि इनके समस्त पाप जीवन भर के नष्ट हो गए हैं और इनको स्थायी राजगद्दी मिलना चाहिए, और स्थायी रूप से उनको राज की प्राप्ति हुई। दो प्रकार के राज होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी तो वो राजा हमेशा रहता ही है और अस्थायी बीच में मिट जाता है। तो स्थिर राज की प्राप्ति करने के लिए जो व्रत जो करें उनको स्थिर राज की प्राप्ति होती है। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है जो वैज्ञानिक कारण, हम जब ये फल ग्रहण करते हैं तो इन सभी फलों में बहुत विटामिन होते, तत्व होते, एलिमेंट होते। तो शरीर में जिस भी विटामिन की कमी होती है इन फलों के द्वारा वो हमको वो तत्व प्राप्त हो जाता है। सभी फलों में बताया गया है कि आरोग्यता प्राप्ति की शक्ति है फलों को खाने से, और ताकत भी बढ़ती है। जैसे हाथी फल खाता है उसमें कितना बल है, फल खाने से सतोगुण की प्राप्ति होती है, क्रोध नहीं आता है और भगवान की भक्ति में मन लगता है। तो फल खाने से ये लाभ, आरोग्यता की प्राप्ति, स्वास्थ्य के सुंदर होने के लाभ, और जो चौथा है लाभ, वो चौथा लाभ ये है कि अगर पूरे भारतवर्ष के करोड़ों व्यक्ति एक दिन का व्रत करें, अरबों रुपए का अन्न बच जाता है। देश को कितनी फायदा है। एक डाइट अगर 50 रुपया की आप गिनती करो तो करोड़ों की कितनी अरबों पे पहुंचती है। तो हमारे देश को भी फायदा है, अन्न की बचत होती है, धन की बचत होती है। तो इस प्रकार से ये व्रत सभी को लाभदायक है, सभी को करना चाहिए। इसके करने से हमारे घर में आनंद मंगल रहता है और हमारे जो भी ग्रह बाधा हम पे चल रहे हैं वो ग्रह बाधा हमारे शांत हो जाते हैं, भगवान की कृपा की और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।